क्या गेम ऑफ थ्रोन्स देखने के बाद अब कोई भी सीरीज आपको वीक, प्रिडिक्टेबल और इमोशनलेस लगती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और आज की ये 10 सीरीज आपको वही अनदेखी ताकत दिखाएंगी जो दुनिया चलाती है। पहली सीरीज ही आपको वो तरीका सिखा देगी जिससे आप किसी की भी लॉयल्टी तोड़ सकते हैं। क्या आप उस सच को जानना चाहते हैं? 10 द लेटर फॉर द किंग। एक लड़का, एक रात और एक ऐसी जिम्मेदारी जो पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल सकती है। द लेटर फॉर द किंग एक इनोसेंट फैंटेसी लग सकती है, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब ट्रस्ट सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। यहाँ पावर लाउड नहीं होती, यहाँ पावर चुपचाप डिसीजंस लेती है। हर कदम पे एक सवाल, क्या तुम सही इंसान पर भरोसा कर रहे हो? और जब जवाब गलत होता है तो सिर्फ एक चीज होती है, लॉस। इस सीरीज का सबसे खतरनाक पार्ट ये है कि यहाँ दुश्मन सामने नहीं होता, वो आपके साथ चल रहा होता है। 9 रेनेगेड नेल। एक लड़की, एक झूठा इल्जाम और पूरा सिस्टम उसके खिलाफ। रेनेगेड नेल सिर्फ रिबेलियन की कहानी नहीं है, ये पावर के अगेंस्ट खड़े होने की कीमत दिखाती है। यहाँ लॉ सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए होता है और जो सच बोलता है उसे क्रिमिनल बना दिया जाता है। इस सीरीज में हर विक्ट्री टेम्पररी होती है और हर डिसीजन एक नया दुश्मन पैदा करता है। ये वो दुनिया है जहां स्ट्रांग होना चॉइस नहीं, मजबूरी है। और जब मजबूरी लिमिट क्रॉस कर जाती है तो एक रेबल पैदा होता है। 8 द लॉस्ट पायरेट किंगडम। समुद्र, लूट, आजादी। पर इस कहानी का सबसे बड़ा झूठ ये है कि पायरेट सिर्फ ट्रेजर के लिए नहीं लड़ते। द लॉस्ट पायरेट किंगडम दिखाती है कि असली जंग होती है कंट्रोल के खिलाफ। यहाँ किंग सिर्फ लैंड पर रूल करते हैं, समुद्र पर नहीं। और जब कोई सिस्टम के बाहर रहना सीख जाता है तो वो सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। इस सीरीज में दोस्ती टेम्पररी होती है और गद्दारी एक स्ट्रैटेजी। एक गलत डील और आपका नाम सिर्फ हिस्ट्री नहीं, वार्निंग बन जाता है। अगर आप वेब सीरीज लवर हैं तो मेरी चैनल पे टॉप 7 वर्ल्ड बेस्ट वेब सीरीज 2025 पार्ट 1 लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल, पावर, वॉर एंड सर्वाइवल और फॉरएवर बेस्ट वेब सीरीज लिस्ट 2026, ये दोनों वीडियोस सुझाव नहीं, आपके लिए एक खतरा हैं। क्या आप इन्हें झेल पाएंगे? 7 शैडो एंड बोन। रोशनी, अंधेरा और पावर का सबसे खतरनाक रूप। शैडो एंड बोन में सब कुछ फैंटेसी जैसा लगता है, पर इमोशंस बिल्कुल रियल होते हैं। यहाँ पावर सिर्फ एबिलिटी नहीं होती, पावर लोगों को कंट्रोल करने का जरिया होती है। और जब कोई पावर को मसीहा समझने लगता है तो डिस्ट्रक्शन पक्का होता है। इस सीरीज का सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि आप समझ नहीं पाते कि आप किसको फॉलो कर रहे हो, हीरो को या डिक्टेटर को। 6 किंग एंड कॉन्करर। यहाँ कहानी सिंपल नहीं है, यहाँ हर डिसीजन हिस्ट्री लिखता है। किंग एंड कॉन्करर एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां क्राउन सिर्फ सर पे नहीं होता, वो हर सांस में महसूस होता है। इस सीरीज में जंग तलवारों से ज्यादा दिमाग से लड़ी जाती है। एक गलत अलायंस, एक गलत शादी और पूरी किंगडम कोलैप्स कर जाती है। यहाँ इमोशंस लग्जरी होते हैं और मर्सी वीकनेस। 5 दोज अबाउट टू डाई। यहाँ लोग जीतने के लिए नहीं आते, यहाँ लोग भेजे जाते हैं। दोज अबाउट टू डाई एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान एंटरटेनमेंट बन चुका है। ऊपर बैठकर पावरफुल लोग ताली बजाते हैं, नीचे लोग अपनी जान के लिए लड़ते हैं। इस सीरीज का सबसे गुस्सा दिलाने वाला पार्ट ये है कि सिस्टम ओपनली अनफेयर है और फिर भी कोई कुछ नहीं करता क्योंकि डर सबसे इफेक्टिव कंट्रोल होता है। 4 कार्निवल रो। फैंटेसी क्रीचर्स, इंसान और नफरत। कार्निवल रो दिखाता है कि वॉर सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं होती, वॉर होती है सोसाइटी के अंदर, रूल्स के नाम पर, आइडेंटिटी के नाम पर। यहाँ मॉन्स्टर्स वो नहीं होते जिनके विंग्स होते हैं, मॉन्स्टर्स वो होते हैं जो पावर के लिए इंसानियत छोड़ देते हैं। इस सीरीज में प्यार भी रिस्क है और सच बोलना भी जुर्म। 3 द विंटर किंग। आर्थर की कहानी पर फेरी टेल वर्जन नहीं। द विंटर किंग पावर और रिलीजन के बीच की जंग दिखाता है। यहाँ फेथ एक वेपन है और बिलीफ एक बिजनेस। इस सीरीज में कोई भी पूरी तरह सही नहीं और कोई भी पूरी तरह गलत नहीं, बस लोग अपना फ्यूचर बचाने के लिए दूसरों का फ्यूचर जला देते हैं। 2 बारबेरियंस। एम्पायर वर्सेस फ्रीडम। रोम दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम है, पर बारबेरियंस एक चीज जानते हैं, फ्रीडम के बिना पावर बेकार होती है। इस सीरीज में जंग रॉ है, गंदी है और ब्रूटली ऑनेस्ट। यहाँ स्पीचेस नहीं होते, यहाँ सिर्फ डिसीजंस होते हैं और जब एक डिसीजन लिया जाता है तो वापस का रास्ता खत्म। 1 द विचर सीजन 4।
मॉन्स्टर्स सिर्फ जंगल में नहीं होते। द विचर का सीजन 4 पावर, पॉलिटिक्स और डेस्टिनी को एक नई हाइट पर ले जाता है। यहाँ किंग्स कम डेंजरस हैं और उनके एडवाइजर्स ज्यादा। यहाँ मैजिक सिर्फ टूल है, असली पावर चॉइसेस में होती है और हर चॉइस किसी न किसी की जिंदगी खत्म करती है। इस सीजन के बाद एक बात क्लियर हो जाती है कि गेम ऑफ थ्रोन्स खत्म हो चुका है, पर उसका लेवल अभी जिंदा है। तो ये थी टॉप 10 वर्ल्ड बेस्ट वेब सीरीज 2026 पार्ट 2, लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल पावर, वॉर एंड सर्वाइवल। आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ रिकमेंडेशंस नहीं मिलती, यहाँ ऑब्सेशन मिलता है।